भला वो राज्य कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है जिस राज्य के अधिकारी ही भ्रष्ट हो। उस राज्य की जनता कैसे सुखी हो सकती है जिस राज्य का अधिकारी ही घूसखोर हो। उस राज्य में खुशहाली कैसे आ सकती है जहां सरकारी कुर्सी पर बैठे बाबू ही रिश्वत लेकर जनता की तकदीर तय करते हो। उस राज्य का विकास कैसे हो सकता है जहां संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ अधिकारी आए दिन चंद पैसों के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में। वैसे तो तादाद इतनी ज्यादा है कि सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इन 5 अधिकारियों की बेशर्मी देखिए कि कैसे एक गरीब को लूटकर उसका खून चूसकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। अरे साहब, उस मासूम, उस गरीब आम आदमी को ये पता ही नहीं है कि वो जिस अधिकारी के पास जा रहा है वो कितना निर्दयी, बेदर्द और बेशर्म है। आज के वीडियो में हम उन 5 भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तिजोरी से पैसे गिनने के लिए अधिकारियों को मशीनें लानी पड़ी और मशीन से गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट गए। बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चौंकाने वाली कहानी जहां सिस्टम के रखवाले ही सिस्टम को खा रहे हैं। बिहार से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये अधिकारी हैं या फिर खजाने के मालिक। हाल ही में 18 मार्च को आर्थिक अपराध इकाई ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के ठिकानों पर छापा मारती है। साहब के पास से जो कुछ निकलता है वो किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं था। 31 जमीनों के कागजात, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक खाते में भरमार पैसा, मकान, जमीन, यहां तक कि दार्जिलिंग से लेकर नेपाल तक संपत्ति। अब सोचिए कि एक सरकारी अधिकारी की सैलरी में यह सब कुछ कैसे संभव है। दूसरा मामला और भी दिलचस्प है। 13 मार्च को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पंकज कुमार के ठिकानों पर रेड मारी और जैसे ही टीम पहुंची साहब घबरा गए और हीरे जवाहरात फेंकने लगे। लेकिन टीम भी पूरी तैयारी में थी और नतीजा ये रहा कि 32 लाख रुपए कैश और करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए के हीरे, सोना, चांदी बरामद किया जाता है। मतलब घर कम और इनके हाथ तिजोरियां ज्यादा भरी थी। तीसरा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से है जहां सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है और जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो 42 लाख रुपए कैश बरामद होते हैं। ऊपर से स्मार्ट वॉच भी शायद रिश्वत की टाइमिंग सेट करने के लिए उन्होंने वहां पर रखा हुआ था। अब बात करते हैं पटना की। 2 फरवरी को निगरानी विभाग सहायक निदेशक प्रमंजय कुमार को 5 लाख रुपए लेते हुए दबोच लेती है और मजेदार बात ये सुनिए कि 10 लाख रुपए की डील हुई थी और ये पहली किस्त थी। उनकी कार से नोटों के बंडल ऐसे मिलते हैं जैसे कोई मोबाइल की दुकान से एक्सेसरीज खरीदता है और ये सब मामला जब अफसरों के पास पहुंचता है और वो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाता है। और 5वां मामला मुजफ्फरपुर का है जहां पर एक कनिष्ठ अभियंता के पास से 9,000 जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। आप सोच रहे होंगे कितना छोटा अमाउंट, लेकिन यहीं से असली बीमारी शुरू होती है। नीचे से लेकर ऊपर हर लेवल पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीब आदमी के लिए 9,000 रुपए भी बहुत होते हैं और यही उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है और वो है बेशर्मी की हद। किसी को डर नहीं है, शर्म नहीं है, उन्हें बस चाहिए तो क्या, पैसा। और हालात ये हैं कि नोट गिनने के लिए अब जो है वो अफसरों को मशीनें बुलानी पड़ रही हैं और मशीन से गिनने वाले लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और इन सभी को देखने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जब सिस्टम के पहरेदार ही लुटेरे बन जाए
तो आम जनता किसके ऊपर भरोसा करे। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।